तो द फर्स्ट वर्ड इज एक्नी, नाउन है और इसका मतलब होता है सेवर फिजिकल और मेंटल पेन और सफरिंग। दर्द या पीड़ा, पेन और सफरिंग इसका सिनोनिम है। कंफर्ट और रिलीफ इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेंगे, द एथलीट वाज इन एक्नी आफ्टर हिज इंजरी ड्यूरिंग द गेम। तो खिलाड़ी खेल के दौरान घायल हो गया और उस घायल होने के कारण उसकी चोट में क्या बाद में दर्द होने लग गया था। ओके, तो कोई भी आपका फिजिकल और मेंटल पेन हो उसको हम कहते हैं एक्नी। नेक्स्ट जो आपका है वो है फ्रेजल वर्ब, रिफ्लेक्ट ऑन या फिर रिफ्लेक्ट अपॉन, दोनों सही है। इसका मतलब है टू थिंक डीपली और केयरफुली अबाउट समथिंग, टू कंसिडर और पॉन्डर अपॉन समथिंग। ओके, इसका मतलब है आपका कुछ गहराई से सोचना या समझना, कुछ विचार करना या किसी पे ध्यान देना या ध्यान से विचार करना किसी चीज पे। एग्जाम्पल देख लेंगे, आफ्टर द ब्रेकअप शी टुक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग इन द रिलेशनशिप। तो ब्रेकअप होने के बाद रिश्ते में क्या गलत हुआ था, ओके, इस पर विचार करने के लिए उन्होंने क्या करा, कुछ समय लिया, लेना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सनरस, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है हैविंग अ प्लीजेंट डीप एंड फुल साउंड, दुखद गहरी आवाज या फिर आपका गुंजायमान। ओके, रेजोनेंट, मेलोडियस इसके सिनोनिम में म्यूटेड और अनम्यूजिकल इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेंगे, ही हैज अ डीप सनरस वॉइस। ओके, तो उसके पास एक गहरी सुरीली आवाज है। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब, रिलाई ऑन और रिलाई अपॉन, दोनों यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है टू डिपेंड ऑन और ट्रस्ट समवन और समथिंग, किसी या किसी चीज पर निर्भर या भरोसा करना। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नॉट रिलाई ऑन या फिर रिलाई अपॉन गुड वेदर फॉर द होल ट्रिप। तो आप पूरी यात्रा के लिए अच्छे मौसम पर भरोसा नहीं कर सकते, अच्छा मौसम भी धोखेबाज होता है। नेक्स्ट है आपका वर्ड है दैट इज कूल, वर्ब है। इसका मतलब वो टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज एक्सेट्रा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो विभिन्न सूत्रों से जानकारी, विचार आदि एकत्र करना। सिलेक्ट और चूज इसके सिनोनिम से कीप और कलेक्ट इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, आई मैनेज टू कॉल सम यूजफुल एड्रेसेस फ्रॉम द इंटरनेट। तो मैं इंटरनेट से कुछ उपयोगी पतों को निकालने में कामयाब रहा। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है दैट इज रिमाइंड ऑफ। इसका मतलब है टू बी सिमिलर टू एंड मेक समवन थिंक ऑफ समथिंग और समवन एल्स, समान होना या फिर आपका किसी को कुछ या किसी और के बारे में सोचना। एग्जाम्पल देखिए, योर हेयर एंड आईज रिमाइंड मी ऑफ योर मदर। तो जो तुम्हारे बाल हैं, तुम्हारी आंखें हैं, वो मुझे तुम्हारी माता जी की याद दिलाती हैं। नेक्स्ट आपका वो वर्ड है दैट इज रैक, वर्ब है ये। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और बैडली डैमेज समथिंग, किसी चीज को बुरी तरह नष्ट या खराब करना। सिनोनिम देखिए आपका डिमोलिशन, कोलैप्स, अपोजिट क्या आ जाएगा कंस्ट्रक्ट और आपका रेस्टोर। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, द एक्सप्लोजन शैटर्ड नियर बाय विंडोज एंड रैक्ड टू कार्स। तो विस्फोट ने क्या करा, पास की खिड़कियों को, पास की जो खिड़कियां थी तो टूट गई और कार को क्या कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। तो रैक्ट मतलब होता है डैमेज। नेक्स्ट आपका ईडियम है वेंट टू द विंड्स। इसका मतलब है आपका टू बिकम लॉस्ट और स्कैटर्ड, और वी कैन से टू डिसअपियर विदाउट अ ट्रेस, और वी कैन से टू बी फॉरगॉटन और अबेंडन। इतनी सारी मीनिंग्स है इसकी। तो खो जाना, बिखर जाना, बिना पता चले ही गायब हो जाना या फिर भूल जाना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द कंपनी वेंट bankrupt, all the employees hard work and dedication went to the winds। तो ये तो आपने सुना भी होगा, कंपनी दिवालिया हो गई और उसके बाद क्या हुआ, जो सभी कर्मचारी हैं ना, उन्होंने जो मेहनत करी थी ना, अपना समर्पण दिया था ना, वो हवा में उड़ गया। तो हवा में उड़ गया मतलब भाई कोई वैल्यू नहीं उसकी अब। नेक्स्ट है आपका राइट, एडजेक्टिव। इसका मतलब है यूज स्पेशली अबाउट बैड थिंग्स, वेरी कॉमन, विशेषतः बुरी बातों के लिए यूज होता है जो फैली हुई हो और भी कैसे बहु विदित हो या फिर आपका सर्व विदित हो। अवाश, फ्लश इसके सिनोनिम से बेयर और बैरन इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, रूमर्स आर राइट दैट हिज वाइफ हैज एन अफेयर विद हिज फ्रेंड। अगर तो अफवाह फैली नहीं है भैया कि इसकी पत्नी का उसके दोस्त के साथ क्या है आपका संबंध है। नेक्स्ट आपका ईडीएम है दैट इज शेक इन वंस बूट्स। ये आपका फ्रेज है शेक का। इसका मतलब है बी वेरी स्केर्ड और नर्वस, बहुत डरा हुआ या फिर घबराया हुआ। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, शी वॉज शेकिंग इन हर बूट्स
और वी कैन सी इन हर शूज, दोनों करेक्ट है, ठीक है। एज शी वेटेड फॉर द डॉक्टर, तो वह जूते या फिर जूतों में कांप रही थी और डॉक्टर का क्या कर रही थी, तो डॉक्टर का इंतजार करते करते भाई वो कांप रही थी, हम ये कह सकते हैं। क्यों कांप रही होगी, ये सुई भी लगानी होगी। नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज स्पेयर, वर्ब है, इसका मतलब है टू गिव और ग्रांट समथिंग टू समवन, स्पेशली टाइम और मनी दैट वन कुड यूज ऑन सेल्फ। ओके, तो कुछ देना या प्रदान करना, विशेष रूप से समय या फिर धन जिसे कोई खुद उपयोग कर सकता है। डोनेट, कंट्रीब्यूट सिनोनिम से, रिटेन, विदहोल्ड इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, कैन यू स्पेयर मी अ फ्यू मिनट्स टू डिस्कस दिस मैटर, तो क्या आप मुझे इस मामले पर चर्चा करने के लिए कुछ मिनट का समय दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका ईडियम है, ये आपका शार्प प्रैक्टिस नाउन की तरह में से यूज करेंगे। इसका मतलब है आपका डिसऑनेस्ट और अनएथिकल बिहेवियर इन बिजनेस, और वी कैन से एनी अदर डीलिंग्स ऑफन इन्वॉल्विंग डिसीट और ट्रिकरी। ओके, तो व्यवसाय या किसी अन्य संबंध में अनैतिक या असत्यापन कार्यों का करना, या फिर आपका ऐसे कार्य करना जो धोखा या फिर चालाकी से संबंधित हो। एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी वॉज एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग शार्प प्रैक्टिस टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर इट्स कंपेटिटर्स। ओके, तो कंपनी ने क्या करा, अपने प्रतिस्पर्धी जो थे ना उन पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए शार्प प्रैक्टिस का यूज करा, मतलब धोखे का यूज करा, चालाकी का यूज करा, उन पर ये आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट जो वर्ड है, ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका स्टिपुलेट वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन। ओके, तो किसी बात को आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करना, अनुबंध करना, डिफाइंड, स्पेसिफाई, सिनोनिम से कंफ्यूज, मॉडल इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेंगे, द लॉ स्टिपुलेट्स or the law stipulates that all school must be inspected every 3 years। तो बिल्कुल सही है, कानून यह कहता है कि हर 3 साल में सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका वन वर्ड है वो है आपका टू रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट और कंडीशन, स्पेशली आफ्टर मेकिंग प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी पूर्व स्थिति या अवस्था में वापस जाना, खासकर सुधार या ठीक होने के बाद, मतलब ठीक हो गया और फिर से भाई वही स्थिति हो गई इसकी। रिलैप्स उसे हम कहेंगे वर्ब है। एग्जांपल देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिहैब प्रोग्राम जॉन रिलैप्स्ड एंड स्टार्टेड यूजिंग ड्रग्स अगेन, तो पुनर्वसन हुआ था उसका। ओके, पुनर्वसन कार्यक्रम था और उसको पूरा करने का जॉन फिर से बीमार पड़ गया और उसने क्या करा, फिर से ट्रक लाना शुरू कर दी। चलिए नेक्स्ट आपका वर्ड है, ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका रॉय वर्ब है। इसका मतलब होता है मेक समवन अनॉयड और इरिटेटेड, किसी को नाराज या चिढ़ाना। एजिटेट स्टिल सिनोनिम से काम और सूद इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, द क्लर्क्स रिफ्यूजल ऑफ हर रिक्वेस्ट रॉयड हर इनफ टू प्रॉम्प्ट टू कंप्लेन टू हिज सुपरवाइजर, तो क्लर्क ने क्या करा, उसके काम के लिए मना कर दिया होगा। ओके, उसकी रिक्वेस्ट पर मना कर दिया होगा और इसके कारण भाई वो चिढ़ गई, नाराज हो गए, और इसके कारण क्या हुआ, क्लर्क के सुपरवाइजर को क्या कर दिया, उसने कंप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है a person who rises, a person who rises up against authority, government or established conventions, often for political or social reasons। okay, तो इसका मतलब आपका वह व्यक्ति जो अधिकार, सरकार या स्थापित अनुशासन के खिलाफ उठता है, अक्सर राजनीतिक या फिर आपका राजनीतिक या फिर आपका सामाजिक कारणों के लिए। ओके, तो उसको हम कहते हैं रेबल, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए आपका द रेबल्स फॉट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रेजाइन फॉर इयर्स। ओके, तो विद्रोही ने क्या करा, दमनकारी शासन के खिलाफ वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं या फिर वर्षों तक संघर्ष किया। नेक्स्ट आपका वर्ड है वेंटेज, नाउन है, और इसका मतलब होता है आपका प्लेस ऑफ पोजीशन अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग। ओके, किसी चीज का अच्छा दृश्य प्रस्तुत करने वाला स्थानीय स्थिति। एडवांटेज, बेनिफिट सिनोनिम से डिसएडवांटेज, लायबिलिटीज का अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं, फ्रॉम माय वेंटेज पॉइंट, अगेन फ्रॉम माय वेंटेज पॉइंट आई कुड सी इनटू द फ्रंट गार्डन, तो मेरे जो आपके सहूलियत का बिंदु है ना, उससे मैं सामने के बगीचे में देख सकता हूँ। ऐसा प्लेस ऑफ पोजीशन जहां से गुड, अच्छा व्यू दिख रहा है किसी चीज का।
नेक्स्ट आपका वन वर्ड है अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड ऑफन सेल्फलेसली एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। ओके, तो वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है अक्सर निस्वार्थता से और या फिर आपको किसी प्रतिफल की आशा के बिना, तो दैट इज समैरिटन। नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, द समैरिटन स्टॉप टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो जो समैरिटन है ना, वो सड़क के किनारे चोट खाए हुए कोई व्यक्ति था, उसकी मदद करने के लिए रुक गया। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है आपका इमैस्कुलेट। ये आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है मेक समवन और समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव, किसी को या फिर कुछ कमजोर या कम प्रभावी बनाना। एग्जाम्पल देंगे आपका कैस्ट्रेट, वीकन। नेक्स्ट आपका अपोजिट भी देख लेते हैं, स्ट्रेंथन और एम्पावर। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका दे वर एक्यूज ऑफ ट्राइंग टू इमैस्कुलेट रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन। ओके, तो उन पर रिपोर्ट की सिफारिशों को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। तो ये तो था वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय